बच्चों सबको मेरा आशीर्वाद। फसल कविता की दूसरे काव्यांश में आपका फिर से स्वागत है। फसल क्या है? कवि प्रश्न करता है कि फसल क्या है, फसल किसे कहते हैं, फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। कवि ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि फसल को पैदा करने में प्रकृति और मनुष्य दोनों का ही सहयोग होता है। इसी से सृजन यानी फसल तैयार होती है। इसलिए कवि कहता है कि फसल में स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं होता, न तो वह नदियों के पानी का जादू होता, न फसल बिना मनुष्य के हाथों के फसल तैयार होती ही कहाँ है। तो नदियों के पानी का जादू भी तभी फलित होता है जब किसान उसको खेत में ले जाता है। और कवि ने यह भी कहा कि वह तो भूरी काली संदली मिट्टी की उपजाऊ शक्ति है जो फसल को तैयार करती है। तो कवि ने यह बोला कि नदियों के पानी का जादू है वह, नदियों के पानी का जो जादू है, जो चमत्कार है, वह किसान के द्वारा ही खेतों में पानी जाता है और उन्हीं के हाथों की स्पर्श की ये महिमा है। भूरी काली संदली मिट्टी कई प्रकार की होती है, कोई भूरी मिट्टी होती, कोई काली होती, कोई संदली यानी चंदन जैसे मुलायम होती, कोई दोमट होती, कोई बलुअर होती। अलग अलग मिट्टियों का अलग अलग गुणधर्म होता है। तो किस फसल के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी है ये किसान निर्धारित करता है। उसके आधार पर वो बीज बोता है और फसल तैयार होती है। रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। किस फसल को कितनी धूप की आवश्यकता है ये छन करके उसका अनुपात जो है उसी हिसाब से किसान बीज बोता है और फसल तैयार होती है। तो रबी की फसलें जो होती हैं उस समय ये जो नवंबर से लेके अक्टूबर से लेकर के फरवरी मार्च तक जो आती हैं, इनमें सूरज स्टार्टिंग में प्रारंभ में सूरज की रोशनी कम चाहिए होती है, हवा भी बहुत कम चाहिए होती है। तो हवा भी कहते हैं कि हवा सिमटा हुआ संकोच है हवा तर्कन का। किस फसल को कितनी हवा चाहिए, ऐसा लगता है कि हवा भी बहुत संकोच करती हुई धीरे धीरे थिरक रही है। तब इन सब के मिलन से, इन सब के मिश्रण से, किसान के परिश्रम से तब कहीं जा कर के फसल लहलहाती है। तो कवि जो प्रश्न कर रहा है कि फसल क्या है, फसल वो चीज़ है जो नदियों के पानी का जादू तो है, सूरज की किरणों का रूपांतर भी है, हवा का थिरकन भी है और मिट्टी की गुणवत्ता भी है, लेकिन उसके साथ साथ किसान का परिश्रम है। किस खेत के लिए कौन सी मिट्टी चाहिए, किस खेत के लिए कितनी धूप चाहिए, किस बीज के लिए, किस फसल के लिए कितनी हवा की आवश्यकता होती है, ये किसान तय करता है। तो प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से ही फसल लहलहाती है। कवि ने इसमें अलंकार का प्रयोग किया है, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। यानी कवि ने यहाँ पे हवा का मानकीकरण किया है कि किस फसल को कितनी हवा चाहिए, उसके हिसाब से ही वो फसल बोई जाती है उस सीजन में, उस मौसम में। तो इस प्रकार से फसल प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से तैयार होती है, जो लहलहाती है, जो एक फसल की गरिमा से महिमा मंडित होती है। आज बच्चों बस इतना। अब हम प्रश्न अभ्यास में आपको पुनः मिलेंगे।